अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया के जहन में ये बात घर कर चुकी है कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा तेल अरब मुल्कों के पास है, जैसे कि सऊदी अरब, कतर और कुवैत वगैरह। मगर ये बिल्कुल सच नहीं है। आज 5 जनवरी 2026 तक दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला की सरजमीन के नीचे है। आप इस बात से खुद अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया का 18% कुदरती ऑयल वेनेजुएला की सरजमीन के नीचे है। क्या आप जानते हैं वेनेजुएला के सदर और उसकी बीवी को अमेरिका ने सिर्फ 3 घंटों में उनके ही मुल्क में घुसकर क्यों गिरफ्तार किया? ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क आहिस्ता आहिस्ता कैसे गरीब हो गया? यहाँ पैसे गिनती करने के बजाय तोल कर क्यों दिए जाते हैं? दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है? यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं? और यहाँ के खूबसूरत मकामात, ये तमाम चीजें देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। वेनेजुएला, जिसका पूरा नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है, ये बरआज़म अमेरिका के शुमाल में मौजूद है। वेनेजुएला कुदरत की हर नेमत से मालामाल है। यहाँ के खूबसूरत लोग क्या और खूबसूरत मुल्क क्या। ये मुल्क 9,16,445 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने यहाँ के सदर और उसकी बीवी को क्यों गिरफ्तार किया। फिर हम यहाँ का कल्चर और खूबसूरत मकामात देखेंगे। नाज़रीन, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो हैं, जो 5 मार्च 2013 से अब तक सदर हैं। मगर आज से 2 दिन पहले मादुरो और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस को सिर्फ 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला में ही गिरफ्तार कर लिया। ये अमेरिका की स्पेशल फोर्स थी जिसने ये काम सर अंजाम दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस वक्त वेनेजुएला की आर्मी कहाँ थी। तो नाज़रीन, ये आपको बाबर करवाता जाऊं कि किसी भी मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरगर्मियां उस मुल्क की फौज की इजाजत के बगैर नहीं होती, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। रात के 2:30 का वक्त था और वेनेजुएला के शहर कराकस के लोग सो रहे थे कि अचानक से धमाकों की आवाजें आने लगी। फिर लोगों ने आसमान से मिसाइल गिरते हुए देखे और वीडियोस बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर मादुरो पर ड्रग स्मगलिंग, असला स्मगलिंग और अमेरिकन सदर के खिलाफ सियासत करने पर पकड़ा और खुलकर सामने आए। नाज़रीन, ये बात तो पूरी दुनिया जान गई है कि अमेरिका वेनेजुएला का कुदरती तेल पर कब्जा करना चाहता है और इस मिशन में काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। अब अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज से वेनेजुएला को हम खुद संभालेंगे और यहाँ से तेल भी खुद निकालेंगे। सदर मादुरो दरअसल अमेरिका को छोड़कर चाइना और रशिया के साथ मिलकर तजारत करने लगा था। हत्ता के रशिया और चाइना मिलकर अपना हवाई अड्डा भी वेनेजुएला में शुरू करने जा रहे थे, जिसकी खबर अमेरिका को हुई और फिर जो हुआ आपने खुद देखा। चलिए अब मैं आपको यहाँ का कल्चर, खूबसूरत मकामात और मजेदार खाने दिखाता हूँ। वेनेजुएला के लोग बहुत अच्छे और नफीस हैं, जिसकी जिंदा मिसाल अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना, लड़ाई झगड़ा ना करना और चीजों में मिलावट ना करना है। वेनेजुएला 1980 तक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। ये पूरी दुनिया को अपना तेल फरोख्त करता और जो पैसा कमाता अपनी आवाम में बांट देता। यहाँ के बादशाह ये काम इसलिए करते थे कि आवाम उनको चाहती रहे और वो लंबे टाइम तक कुर्सी पर बैठे रहे। तेल की मार्केट डाउन होती गई। अमेरिका ने लातदाद इस पर पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद ये मुल्क हर आने वाले दिन गरीब होता चला गया। वेनेजुएला के लोग इंतहाई ओपन माइंड हैं। एक नॉन मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ फहाशी भी बहुत ज्यादा है। इस वक्त वेनेजुएला एक मीडियम क्लास मुल्क है। यहाँ जिस भी जानिब आप जाएं, आपको फुटपाथ पर सब्जियों, फलों और दूसरी एशिया के ठेले देखने को मिलेंगे। हत्ता कि यहाँ के लोग फुटपाथ पर कुर्सियां रखकर लोगों के बाल भी काटते हैं और भीख भी मांगते हैं। वेनेजुएला में 93% लोग ईसाई हैं, 5.5% लोगों का कोई मजहब नहीं और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। हत्ता कि यहाँ 1 लाख के करीब मुसलमान भी मौजूद हैं। वेनेजुएला की कौमी जुबान फ्रेंच है। इसके अलावा 26 मुख्तलिफ जुबानें और भी बोली जाती हैं। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी मौजूद है, जिसे एंजल फॉल का नाम दिया गया। इसका पानी इतनी ऊंचाई से गिरता है कि हवा की ज्यादती की वजह से इसका पानी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। ये आबशार
3212 फुट ऊंची है। सालाना लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। अब हम देखते हैं पिंक साल्ट झील, जिसका पानी और नीचे का नमक मुकम्मल पिंक रंग का है। ये झील बिल्कुल समुद्र के किनारे पर मौजूद है और बहुत बड़ी है। वेनेजुएला के मशहूर मकामात में से मेडिनोस द कोरो नामी सहरा काफी मजे का और अलहदा है। ये सहरा अरब मुल्कों के सहरा की मानद है और इस सहरा में लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ खूबसूरत और बड़े बड़े होटल्स भी बनाए गए हैं। इस सहरा के दरमियान से रोड निकाला गया है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। वेनेजुएला के बहुत सारे जजीरे कमाल की खूबसूरती रखते हैं, जहाँ बेहतरीन रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। गर्मियों में यहाँ लोगों का जम्मे गफीर होता है। लोग यहाँ हनीमून मनाने के लिए भी आते हैं। वेनेजुएला एक सस्ता मुल्क है, यहाँ लोग थोड़े पैसों में ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं। वेनेजुएला की करेंसी वेनेजुएलियन बोलीवेरस है। $1 हो तो 300 वेनेजुएलियन बोलीवेरस मिलते हैं। वेनेजुएला का मौसम गर्मियों में नॉर्मल सा गर्म होता है, मगर सर्दियों में इंतहाई सर्दी होती है। सर्दियों में यहाँ का दर्जा हरारत -6 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में बर्फबारी होती है। समुंदर और झीलें जमकर बर्फ बन जाती हैं। नाजरीन, यहाँ शराब और सुअर का गोश्त इंतहाई आम है। लोग चीज ब्रेड, चावल और कलेजी बहुत शौक से खाते हैं। सर्दियों में यहाँ के बच्चे भी अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए शराब पीते हैं। इनके अलावा ये लोग फास्ट फूड के दीवाने हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, शवारमा और पास्ता वगैरह। अगर हम वेनेजुएला की शादियां देखें तो यहाँ कुछ अजीबोगरीब और शर्मनाक रस्में निभाई जाती हैं, जैसे कि तमाम मेहमानों के दरमियान लड़की एक कुर्सी पर बैठ जाती है। लड़का अपने मुंह से उसका अंडरवेयर उतारता है, फिर इसे अपने दोस्तों की तरफ फेंकता है, जिससे नए जोड़े का प्यार बढ़ता है। ये शर्मनाक हरकतें मगरिब मुमालिक में होती हैं। आपको बताता चलूं, ये वो मुल्क है जहां लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से शादियां करती हैं। दुनिया का हर काम यहाँ फख्र से किया जाता है। पानी की जगह शराब दी जाती है। तमाम लोग रक्स करते हैं। वेनेजुएला की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं। ये बेशुमार दफा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस वेनेजुएला का खिताब जीत चुकी हैं। वेनेजुएला में रात गए पार्टीज चलती हैं। डांस क्लब्स आपको जगह जगह मिल जाएंगे। वेनेजुएला का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है। पीले, नीले और लाल रंग की पट्टियां और 7 सितारे बनाए गए हैं। ऊपर एक कोने में मुल्की शनाख्त की स्टैंप भी लगाई गई है। नाजरीन, बेशक वेनेजुएला एक मीडियम क्लास मुल्क बन चुका है, मगर यहाँ तालीम और तहजीब आज भी अरूज पर है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वेनेजुएला के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।